गुड मॉर्निंग यू ऑल गाइस। सो इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज में और आज हम लोगों को यहाँ की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। कल रात को तो आने के बाद हम सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम लोगों ने जैसे तैसे खाना खाया, सब ने मेडिसिन लिया और हम लोग लिटरली सो गए थे। और अभी सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9-10 कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, 9:02 हो रहे हैं। और अभी हम लोग सारे लोग जाने वाले हैं त्रिवेणी संगम और वहाँ पर हम लोग स्नान वगैरह करेंगे। और फिर आज का दिन कैसा क्या रहता है देखते हैं। हमारे प्लान्स तो हर 2 सेकंड में चेंज हो रहे हैं। देखते हैं। अभी मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हमारा क्या प्लान है। आ जाओ पहले वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होगा। आ जाओ। वो लोग कहाँ हैं? इस वक्त हम संगम में पहुँच गए हैं, बोट पे बैठे हैं। उधर जाएंगे, उधर जाके छपाक छपाक करेंगे। फिर बहुत धूप है गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है। देखिए ये मतलब जमुना जी है। ओके। ये जमुना जी है। हाँ हाँ, उधर गंगा जी है। वही बीच में वहाँ आगे जो जाओगे ना, वही बीच में संगम बोलते हैं। वहाँ जहाँ तो पानी मिला है उसको संगम बोलते हैं। नहीं 2000 years later. शावर ले लिया। लिटरली अभी हम लोगों ने पुलिस ने रोका, हम लोगों को पुलिस ने रोका क्योंकि हमारे फ्रंट वाले सीट में जो ड्राइवर के साइड में बैठा वो वाला सीट बेल्ट खराब, तो वो वर्क नहीं कर रहा। तो उन्होंने देख लिया, रोक लिया कि सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बोला कि लाइक सीट बेल्ट निकल नहीं रहा है, स्टक हो गया, दैट्स व्हाई वो हम लोगों ने नहीं लगाया है। फिर उन्होंने बोला ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, तो अगर नहीं है तो फिर फाइन भरना पड़ेगा। ये वो सब डर गए से, बट सब कुछ सही हो गया, सॉर्ट हो गया। अगर हम जा रहे हैं होटल, फिर पता नहीं वहाँ क्या क्या करेंगे। तो हम सारे लोग होटल वापस आने के बाद हमने कर लिया चेंज और रेडी शेडी होके हमने कर लिया होटल चेकआउट। जी हाँ, अभी हम जाने वाले हैं एमपी और ये हमें किसी को भी पता नहीं था कि हम यूपी से डायरेक्ट एमपी जाने वाले हैं। तो ये सुंदर सुंदर से रास्तों के नज़ारे देखते हुए हम लोग पहुंच गए। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद, लाइक हम ड्राइव नहीं कर रहे थे, हमारे ड्राइवर जी ड्राइव कर रहे थे, बट रास्ते में एक छोटा सा खाने पीने का ब्रेक तो बनता है। तो हम लोग रुक गए थोड़ा सा खाने पीने के लिए और फिर थोड़ी चुटर पुटर चीज़ें लेने के बाद फिर हम पहुंच गए एक ढाबा में। वहाँ पर कर लिया खाना पीना और आज सबकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हम सारे लोग एमपी में पहुंचने के बाद बीमार टाइप हो गए थे। तो हमने किया यहाँ पे लंच और लंच करने के बाद किसी के शरीर में शक्ति नहीं थी और आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं तो सो गई। लिटरली नेक्स्ट डे क्या हुआ बताती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और ये वो होटल है जहाँ पर हम कल रात को रुके थे और अभी हम उसके सामने ही एक छोटे से शॉप पे रुके हैं जहाँ पर हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेते हैं क्योंकि दूर दूर तक कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको हाय बोल रही हूँ, हाय गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। और हमने यहाँ से ना पोहा ऑर्डर किया था और इतना घटिया पोहा, लिटरली देखो मेरी बहन का एक्सप्रेशन समझ जाओगे, बहुत ही गंदा था। पोहा के ऊपर मूढ़ी डाल के कौन देता है? पोहा कोई ख़राब कैसे बना सकता है? लेकिन इतनी भूख लगी थी और कहीं दूर जाना है अभी हम लोगों को, तो थोड़ा बहुत खाना पीना करना पड़ता है। तो ये खा लिया और थोड़ी सी मटके वाली जो चाय होती है उसकी भी मैंने चुस्कियाँ मार ली। फिर काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए हनुमान धारा। यहाँ से खरीदी थोड़ी बहुत पूजा सामग्री और फॉर द फर्स्ट टाइम रोपवे पे बैठने वाले हैं गाइस। खुशी देख रहे हो इस लड़की के चेहरे में रोपवे में बैठने की। तो हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ के और मैं और मेरे जीजू हम बस जा रहे हैं रोपवे से। मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे जीजू जी को बोला कि प्लीज़ जीजू, प्लीज़ आप साथ चल दो, कोई और नहीं जाएगा। मुझे पता है छित्तर पड़ने हैं मेरे को, मैं किसी और को बोलूँगी तो। और लड़की कितनी खुश है देख रहे। तो हमने यहाँ से लिया टिकट और फिर ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो हम लोगों ने ये वाला अजीब सा गेट क्रॉस किया और फिर हम पहुँच गए अंदर। और ऐसा होता है कुछ रोपवे का स्टेशन। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, मेरे लिए पहली बार था इसीलिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। और
मैं बैठते ही जो खुश हुई, और मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि कैसा होता है कैसा नहीं। और ये रोपवे का ना लिटरली यहाँ पे ना कोई विंडो में ग्लास वगैरह नहीं लगा था और मस्त हवा भी आ रही थी। और ये चलना शुरू हुआ हमारा रोपवे। और यहाँ पर ना मुझे वो गाइड बोल रहे थे, जो यहाँ के सिक्योरिटी अंकल थे, कि तुम इधर उधर सीट चेंज मत करो, इससे रोपवे हिलता रहता है। फिर ये हमारा रोपवे से हमारा जो पता नहीं ये जो भी बोलते हैं रोप वाली गाड़ी चलने लगी। देखो एक बार क्या कूल लग रहा है ना ये अंकल, तुम मुझे देख रहे हो। और ये है मेरे जीजू। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। उसके बाद ना पता है मैं आप लोगों को ऊपर से सारी व्यूज दिखाती हूँ, क्या मस्त लग रहा था बाय गॉड गाइस। बट मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं। और जहाँ पे जीजू हमारे घर वालों को बाय बाय बोल रहे हैं, जो कि बहुत दूर में, वो वहाँ पर खड़े हैं हमारे घर के सारे लोग। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है और हम लोग सिर्फ 30 या 40 सेकेंड में वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके लिए बीच में 1 मिनट का लिए रोका जाता है इस रोपवे को, ताकि हम वहाँ पर रुक कर सारी व्यूज़ देख पाएँ और फ़ोटोज़ क्लिक कर पाएँ। और ये इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हमारे घर वाले जा रहे हैं। आहा बेचारे, हमने कहा था कि सीढ़ियों से मत जाओ, सारे मिल के रोपवे में जाते हैं, बट उन्होंने कहा नहीं हम तो चल के जाएंगे, तो जाओ भाई। और यहाँ हम लोग तो पहुँच भी गए 1 मिनट से भी कम टाइम में हमारे दूसरे साइड वाले रोपवे स्टेशन में। उतरने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोसीजर होते हैं, वापस जाने का भी हमने करवाया था। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और चढ़ाई करते हैं, क्योंकि रोपवे से उतरने के बाद भी थोड़ा सा और हमें चढ़ना पड़ता है सीढ़ी। और यहाँ पर ना एक ये पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, कुंड ही बोलेंगे। और यहाँ पर नहीं, ये कुंड में 12 महीने पानी आता है और ठंडा पानी आता है, सारे लोग बोल रहे थे। तो मैंने भी टच करके देखा, थोड़ा सा सर पे छिड़क लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। मुझे नहीं पता था कि फ़ोन यहाँ पर अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने अंदर घुस के दर्शन करते वक्त तो फ़ोन वगैरह बंद कर दिया था। पूजा वूजा किया, उसके बाद ना हम लोग निकल गए। और इसके ऊपर भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग जाने भी नहीं वाले थे, बट एंड में हमने सोचा जब इतना सीढ़ियाँ सबने चढ़ ही लिया है तो चलो ऊपर चल के बाकी चीज़ें भी दर्शन करते हैं। बट उससे पहले हमारे घर वाले अब तक नहीं पहुँचे थे, तो कुछ देर बाद वो लोग पहुँचे। फिर यहाँ पर मम्मी ने पूजा किया, मुझे मिल गया लड्डू और मैं यहाँ पर लड्डू खाती हुई। जी हाँ, मैं तो हूँ 1 नंबर की भुक्कड़, हर जगह बस मुझे खाना पीना चाहिए। फिर हम लोग चढ़ने लगे सीढ़ियाँ, और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी भी 15-20 सीढ़ियाँ और हैं। उसके बाद हम पहुँच गए ऊपर। और काफ़ी चढ़ने के बाद भी सच कहूँ तो हम अभी तक पूरी तरह से ऊपर नहीं पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया था एक ब्रेक और हम लोग बैठ के यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशन कर रहे हैं, पता नहीं किस टॉपिक पे। उसके बाद हमने चढ़ा थोड़ा और सीढ़ी और हम पहुँच गए ऊपर। फिर किया बहुत सारा जगह दर्शन, और ये ना जगह काफ़ी भूल भुलैया टाइप थी। और यहाँ पे दर्शन हो गए सीता मैया के, और मस्त आशीर्वाद भी ले लिया। तो जैसे ही एक मंदिर ख़त्म होता है फिर दूसरा मंदिर, दूसरे से तीसरा, ऐसा बहुत सारी जगह हम लोगों ने घूमा। और इस जगह के बारे में जो स्टोरी है ना वो थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगी। मैंने एक अंकल से वहाँ पूछा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मुझे ये जगह कैसे बना, इसका रियल स्टोरी क्या है, ये मुझे जानना है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, उनमें से एक अंकल ने मुझे अच्छे से स्टोरी बताई और वो आप लोग थोड़ी देर बाद जान पाओगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इस जगह से बिलोंग करता है, यहाँ पर गया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दर्शन वर्शन करने के बाद भूख लगी तो कुछ खाना पीना तो बनता। अब आप लोग जानते हो गाइस, ये इतना ऊपर है पहाड़ लिटरली, और यहाँ पर ना सारे लोगों ने दुकान वगैरह लगा रखे हैं। तो हमने यहाँ पर बटाटा वड़ा और पकौड़े वगैरह ऑर्डर किए, हमने वो खाया। यहाँ पर एक बहुत ही अंकल थे, वो उनकी बेटी मिल के यहाँ पर शॉप चला रहे थे। फिर मैंने खाई रबड़ी, ये भी बहुत चाचा यहाँ गाड़ी भी आता है? हाँ, गाड़ी आती है, 12 किलोमीटर है, 5 गाड़ी आ जाती है। 1 किलोमीटर कच्ची रास्ता है, नहीं गाड़ी आ जाती है, गाड़ी आती है। और गाइस यहाँ पर मेरे घर वालों का मोए मोए हो गया, क्योंकि वो लोग सीढ़ी चढ़ के आए और वहाँ ऊपर पता चला कि यहाँ पर गाड़ियाँ भी आती हैं। जी हाँ, हमें ऊपर जाने के बाद पता चला। और गाइस फाइनली आप लोगों को बताती हूँ यहाँ की कंदमूल होता है। अच्छा, संस्कृत भाषा होती है कंदमूल। हाँ, उसको खिलाते माता जानती है। 5 ऋषियों को, अत्रि, अगस्त्य, सुतीक्षण, वाल्मीकि, सर्वभंग मुनि, 5 ऋषियों को बैठा के कंदमूल फल खिलाया गया। ये उस समय मंदिर वगैरह नहीं थे, जगह थी स्थान तक।
अच्छा। यहाँ अपना पंडितों ने घेरा मार के दुकानें बना लिया। तो ये जो है, ये जब उनको वनवास हुआ तो उस समय की। वनवास काल के समय एक दिन यहाँ खिलाया था। अच्छा, ओके, ठीक है। एक दिन कटाई जी। अपना पंडितों ने दुकानें बना के अपना धंधा पानी चालू कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे मम्मी और मासी क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि हम दोनों चल नहीं पा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के हमारे घुटनों में दर्द हो गया। तो मैंने बोला कि ठीक है, वापस आप लोग ही चले जाओ सीढ़ी से। मैं मम्मी और मेरा मासी भाई चले और गए हम रोपवे बाकी लोग से। सीढ़ी से चले गए। ये है मेरा भाई। फिर सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम लोग बैठ गए गाड़ी में और फिर बहुत देर बाद हम लोग पहुँच गए हमारे दूसरे लोकेशन में, जिस जगह का नाम है सती अनुसुईया। और ये जगह के बारे में तो मुझे सच कहूँ तो अभी तक कोई स्टोरी पता नहीं चली। मैंने 1-2 लोगों से जानने की कोशिश की बट मुझे उतना अच्छे से कुछ पता नहीं चला गाइस। अगर आप में से किसी को भी इस जगह के बारे में पता है ना, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू नो कि इस जगह की स्टोरी क्या है। बट ना एक बात बहुत अजीब है, मंदिर के अंदर की वीडियो तो मैंने नहीं ली बट ये मंदिर के ना बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ना अंदर किसी भी भगवान की प्रतिमा नहीं थी। यहाँ पर ना कुछ संतों के, कुछ बाबाओं के मूर्ति थे और उनकी समाधि है ऐसा लिखा हुआ था। तो मुझे इस जगह के बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं चला। अगर आप लोगों को पता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। उसके बाद मेरे साथ ये हुआ, मैं गिर गई गाइस लिटरली पानी में, पूरी तरह से गिर गई मैं। यहाँ पे पैर रखा और स्लिप हो गया बिल्कुल पानी के अंदर। अब इतना कंटेंट मिले मेरे को थोड़ा। गाइस मेरा मोए हो गया। हम वहाँ से निकल गए दर्शन वर्शन करके। उसके बाद हमें लगी थी बहुत ज़्यादा प्यास क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सीधी सी बात है, वहाँ पे मैंने ले लिया ये अमूल बटर मस्ती। उसके बाद आया असली मजा। मत जाया। नहीं और एक बार बोलो, मत जाया। अभी हम लोग पिएंगे बियर का शरबत और आम का शरबत, तो फिर मत जाएगा। देखो मैंने तो लिटरली 1 गिलास आम का शरबत और 2 गिलास बेल का शरबत पिया और पी कर ना दिल को और शरीर को और मन को और दिमाग को जो ठंडक मिली, बाय गॉड। फिर मैंने ये कुल्फी भी खाई क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं है गाइस। खाना पीना जहाँ मिले ठूस लो, क्यों छोड़ना। फिर हमने किया लंच जिसमें था इतना सारा चीज़। उसके बाद शाम को हम पहुंच गए मनगढ़ में। मनगढ़ में है कृपालु महाराज का ये आश्रम और ये इतना सुंदर है गाइस। रुक जाओ दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर है। थोड़ा सा वॉक करने के बाद हमें शाम को दिखा ये जगह और ये मंदिर कितना सुंदर है, आप देख पा रहे हो। ये लिटरली हेवन लग रहा है गाइस। और वहाँ पर ना ऐसे बहुत सारी झांकियाँ थी और बहुत सारे लोग थे। ये मंदिर तो इतना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल स्वर्ग में आ चुकी हूँ। तो क्या कहते हो, लग रहा है ना बहुत सुंदर। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। ये जो कृपालु महाराज है ना, जो प्रेम मंदिर है वो भी इन्होंने ही बनवाया था और ये बिल्कुल प्रेम मंदिर की तरह है उनका ये जो मंदिर है यहाँ पर आश्रम। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए वहाँ अंदर जो मंदिर में आश्रम परिसर के अंदर जो कैंटीन है वहाँ। और वहाँ पर केक, पेस्ट्री, पैटीज, सैंडविच सारी चीज़ें थी बिल्कुल सादा। ऑब्वियसली मंदिर के अंदर है तो कोई प्याज लहसुन नहीं था। और ये डोसा और ये छोले भटूरे ना मेरी लाइफ का बेस्ट छोले भटूरे अब तक का आप बोल सकते हो। और डोसा क्योंकि ये लिटरली ना देसी घी में तला हुआ था और ये इतना डिलीशियस था, क्या बताऊँ। लिटरली मुझे अभी फिर से खाने का मन कर रहा है गाइस, बहुत ही टेस्टी। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया था चना चाट और आज का दिन कुछ ऐसा रहा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।